एक घमंडी समोसे वाला जो गरीबों को खाना देने से मना करता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जहां लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन बिताते थे, वहीं रहता था एक समोसे बेचने वाला। नाम था रघु। रघु के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। दूर दूर से लोग उसके समोसे खाने आते थे, लेकिन उसकी एक आदत ऐसी थी जिसकी वजह से लोग उससे खुश नहीं थे। वो था उसका घमंड। रघु को अपने स्वाद पर इतना गर्व था कि वो खुद को सबसे बेहतर समझता था और दूसरों को कुछ भी नहीं। रघु भैया, 2 समोसे देना, बड़ी खुशबू आ रही है आज। खुशबू तो आएगी ही, मेरे जैसे समोसे कोई बना ही नहीं सकता। अरे भैया, सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं आपके समोसे। बस बात मान लो, पूरे गांव में नंबर 1 हूं मैं। लोग उसकी बात सुनकर हंस तो देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। भैया, आज पैसे नहीं है, कल दे दूंगा। 2 समोसे दे दो। यहाँ उधार नहीं चलता, पैसे हैं तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है भैया। उस आदमी की आंखों में शर्म और दुख साफ दिख रहा था, लेकिन रघु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भैया, एक समोसा दे दो, बहुत भूख लगी है। पैसे हैं? नहीं भैया। तो यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ काम करो, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। जी भैया। बच्चा धीरे धीरे वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे और पेट अब भी खाली था। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। अम्मा, यहाँ कोई दान पुण्य नहीं होता। बेटा, भगवान भला करेगा। भगवान को रहने दो, पहले पैसे लाओ। गांव के कुछ लोग ये सब देख रहे थे और धीरे धीरे उनके दिल में रघु के लिए सम्मान कम होता जा रहा था। भैया, 5 समोसे देना। लो साहब, आपके लिए खास। एक बात पूछूं? अगर कोई गरीब आए तो क्या उसे मुफ्त में दोगे? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, यहाँ सब पैसे से मिलता है। अजनबी ने हल्की मुस्कान दी, जैसे उसने रघु को समझ लिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो जानता हो रघु का घमंड ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अजनबी की बातों ने भले ही रघु को उस समय ज्यादा प्रभावित नहीं किया, लेकिन उसके शब्द कहीं न कहीं रघु के मन में बैठ गए थे। उस रात रघु बार बार उसी बात को सोचता रहा। समोसे स्वाद से नहीं, दिल से बिकते हैं, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि वह गलत है। उसे पूरा भरोसा था कि उसके समोसे इतने स्वादिष्ट हैं कि लोग उसे छोड़कर कहीं और जा ही नहीं सकते। जहां रोज सुबह उसके ठेले पर भीड़ लग जाती थी, आज वहां सिर्फ 2-3 लोग ही खड़े थे। ये क्या हो रहा है? आज इतने कम लोग क्यों हैं? गांव में एक नया समोसे वाला आ गया था और उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, जिसके पास पैसे हैं वो पैसे दे, और जिसके पास नहीं है वो भी बिना झिझक खा सकता है। भैया, सच में फ्री में मिलेगा? हाँ बेटा, भूख सबसे बड़ी होती है, पैसे बाद में आते हैं। वही बच्चा जो कल रघु के ठेले से रोते हुए गया था, आज मुस्कुराते हुए समोसा खा रहा था। रघु भैया, अब हम उधर से ले रहे हैं। क्यों? मेरे समोसे में क्या कमी है? कमी समोसे में नहीं, व्यवहार में है। ये सुनकर रघु को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। पहली बार रघु के समोसे बचे रह गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। कैसे हो भैया? आज कुछ उदास लग रहे हो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरा धंधा खराब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस लोगों को खाना खिला रहा हूँ। तो फिर लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, व्यवहार भी देखते हैं। अजनबी की हर बात जैसे तीर की तरह रघु के दिल में लग रही थी, लेकिन उसका घमंड अब भी उसे सच मानने नहीं दे रहा था। तुम ये सब दिखावा कर रहे हो, देखना कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा। अगर किसी को खिलाना दिखावा है तो ये दिखावा मैं हमेशा करता रहूंगा। अजनबी की ये बात सुनकर रघु चुप हो गया।
उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात रघु पूरी तरह बेचैन था। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी। व्यवहार भी मायने रखता है, दिल से बिकते हैं। क्या सच में मैं गलत हूँ? क्या लोग मुझसे इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? पहली बार रघु अपने आप से सवाल कर रहा था। उसका घमंड अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। रघु को अभी यह नहीं पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके घमंड को पूरी तरह तोड़ देगा और उसे अंदर से बदल कर रख देगा। रात भर बेचैनी में करवटें बदलने के बाद सुबह जब सूरज की पहली किरण रघु के कमरे में पड़ी तो उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर अब घमंड की चमक नहीं, बल्कि चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला है। रघु बेटा, क्या हुआ माँ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बेटा रात से कुछ खाया नहीं है, अगर थोड़ा कुछ मिल जाए तो। रघु के दिल पर जैसे किसी ने जोर से चोट मारी हो। वो वही रघु था जो दूसरों को एक समोसा देने से मना कर देता था, और आज उसकी अपनी माँ भूखी थी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। रघु सीधे बाजार की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसके कदम अचानक रुक गए। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कल की कम बिक्री के कारण उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा था। पहली बार रघु को एहसास हुआ कि गरीबी क्या होती है। भैया, थोड़ा खाना दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। उधार नहीं मिलता यहाँ। ये वही शब्द थे जो रघु खुद लोगों से कहता था। आज वही शब्द उसके अपने दिल को चीर रहे थे। रघु धीरे धीरे वापस लौट रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में बार बार वही चेहरे आ रहे थे। वो गरीब बच्चा, वो बूढ़ी औरत और वो हर इंसान जिसे उसने ठुकराया था। मैंने कितनों को ठुकराया, आज कोई मेरी मदद क्यों करेगा? चलते चलते रघु की नजर उस अजनबी के ठेले पर पड़ी। वो ठहर गया। उसके मन में एक डर था, क्या वो भी मुझे मना कर देगा? भैया 2 समोसे दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। ये कहते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि आज वो वही बात कह रहा है जिसे सुनकर वो दूसरों को डांट देता था। ले लो भैया, जितने चाहिए ले लो। तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे? भूख पैसे नहीं देखते, इंसानियत देखती है। ये सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे महसूस हुआ कि वह कितना गलत था। बेटा, आज ये समोसा बहुत स्वादिष्ट है। माँ, ये स्वाद समोसे का नहीं, किसी की अच्छाई का है। रघु अपनी माँ के सामने बैठा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक एक करके उसके पुराने कर्म घूम रहे थे। हर वो इंसान जिसे उसने ठुकराया था आज उसे आईने की तरह दिख रहा था। उस रात रघु बिल्कुल नहीं सो पाया। वो अकेला बैठा था और खुद से सवाल कर रहा था। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, मैंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। अगर आज वो अजनबी भी मुझे मना कर देता तो माँ भूखी रह जाती। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, पछतावे के थे। सुबह होते ही रघु ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आज से कोई भी भूखा मेरे ठेले से खाली नहीं जाएगा। अब मैं सिर्फ समोसे नहीं बेचूंगा, इंसानियत बांटूंगा। उस पल रघु का घमंड पूरी तरह टूट चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक अच्छे इंसान ने। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। जहां पहले घमंड था, वहीं अब विनम्रता और इंसानियत ने जगह ले ली थी। आज उसका इरादा साफ था, अब सिर्फ कमाई नहीं, सेवा करनी है। लोग उस बोर्ड को पढ़कर हैरान हो रहे थे, क्योंकि ये वही रघु था जो कभी एक समोसा भी मुफ्त में नहीं देता था। अरे रघु भैया, ये सच में आपने लिखा है? हाँ भैया, अब कोई भूखा नहीं जाएगा। भैया
मैं फिर आ गया। इस बार डरने की जरूरत नहीं, ये लो समोसा। सच में आज आप मुझे नहीं भगाओगे? नहीं बेटा, अब कभी नहीं। बच्चे के चेहरे की मुस्कान रघु के दिल को सुकून दे रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, खुशी देने में ज्यादा मजा है, लेने में नहीं। बेटा आज भी मिलेगा? अम्मा अब तो आप रोज आओ, ये आपका अपना ठेला है। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। आज वही लोग जो कभी रघु से दूर हो गए थे फिर से उसके पास आने लगे, लेकिन इस बार वजह सिर्फ समोसे का स्वाद नहीं था, उसका बदलता हुआ दिल था। धीरे धीरे रघु का ठेला फिर से मशहूर होने लगा, लेकिन इस बार उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब लोग कहते थे वो सिर्फ समोसे वाला नहीं बल्कि दिल से खिलाने वाला इंसान है। कैसे हो भैया? आपकी वजह से आज मैं बदल पाया हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को बदला है। रघु ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं आज भी वही घमंडी इंसान होता। याद रखना, इंसान की असली पहचान उसके काम से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। अजनबी की ये बात रघु के दिल में हमेशा के लिए बस गई। रघु उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो भीड़ में कहीं खो गया और फिर वो अजनबी कभी वापस नहीं आया। समय बीतता गया और रघु का ठेला अब एक छोटी सी दुकान में बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसका नियम, कोई भी भूखा नहीं जाएगा। रघु भैया अब तो आप बहुत बड़े बन गए हो। नहीं भैया, मैं आज भी वही हूँ, बस सोच बदल गई है। आज रघु के पास पैसे भी थे, सम्मान भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके पास लोगों का प्यार था। आज भी उस गांव में अगर कोई भूखा होता है तो लोग कहते हैं रघु के पास जाओ, वहां पेट भी भरेगा और दिल भी। घमंड इंसान को अकेला कर देता है और इंसानियत उसे सबसे बड़ा बना देती है। पैसे से नहीं, व्यवहार से इज्जत मिलती है। देखो मेरी जादुई छड़ी का कमाल। सब पिक्सल फन टून्स।